में वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात में पेशा वराना अमूर और कौमी सलामती से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल हुआ है। आर्मी चीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ के उनसे ओहदा संभालने के बाद ये पहली मुलाकात है। शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फबरदारी में आर्मी चीफ नासाजी तबाह के बायस शरीक नहीं हो सके थे, जिसकी DG-ISPR ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत भी की थी। वफाकी वजीर बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि गवर्नर को आईनी तरीके से हटाया गया, उन्हें घर चले जाना चाहिए। आरिफ अलवी भूल गए हैं कि वो सदर PTI नहीं सदर पाकिस्तान है। गुफ्तगू में उनका कहना था कि पेमरा के होते हुए किसी मीडिया अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं, मीडिया अथॉरिटी कानून को ख़त्म किया जा रहा है। उनका कहना था कि देखेंगे किस तरह पीका कानून को नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर बूट ट्वीट्स की छानबीन जारी है। और JUI के जाहिद अकरम दुरानी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बन गए। किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। कासिम सूरी के मुस्ताफी होने से डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली था। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का चुनाव JUI के जाहिद अकरम दुरानी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जाहिद दुरानी के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। कागजात जमा कराने का वक्त आज दिन 12 बजे खत्म हो गया था। रहनुमा JUI फे की कामयाबी का ऐलान बाकायदा तौर पर कल किया जाएगा। ओहदे का हल्फ भी उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ हल्फ लेंगे। कासिम सूरी के मुस्तफी होने से डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली था। वाज़ेह हो चुका है कि एक साजिश के तहत इस हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया। इक़्तिदार की हवस में इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को मुतासिर कर दिया। रहनुमा PTI हम्माद अजहर कहते हैं जोर जबरदस्ती गुल्लू बट्टों को ऐवान में घुसाकर तमाशा लगाया गया। अब असम्बलियां बेमानी हो चुकी हैं, अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। वो वक्त दूर नहीं जब ये इंतखाबात कराने के लिए मजबूर होंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला का हल्फ उठाते ही अपने खिलाफ 15 किलो हेरोइन के मुकदमे की तहकीकात का इंदिया दे दिया। कहा आम आदमी हो या इमरान खान, जिस पर भी करप्शन साबित हुई वो कानून के कटहरे में होगा। किसी को बिला जवाज गिरफ्तार नहीं करेंगे, ना ही इंतकामी कार्रवाई होगी। हर काम कानून के दायरे में होगा। नए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहकीकात के दौरान अगर इमरान खान पर भी इल्जाम साबित हुआ तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। आम आदमी हो या इमरान खान, जिस पर भी करप्शन साबित हुई वो कानून के कटहरे में होगा। राना सनाउल्लाह ने अपने खिलाफ 15 किलो हेरोइन के मुकदमे की तहकीकात कराने का भी इंदिया दे दिया। और जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम तरीन रुकन ओन चौधरी को वजीर आजम का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। ओन चौधरी की बतौर मुशीर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ओन चौधरी का शुमार चेयरमैन PTI इमरान खान के करीबी साथियों में होता था। सितंबर 2019 में पैदा होने वाले इख्तिलाफात करीबी दोस्त से दूरियों का सबब बने। कल तक जो था इमरान खान का हम कदम, आज शहबाज शरीफ के लिए हुआ बहुत ही अहम। वजीर आजम के मुशीर ओन चौधरी तरीन ग्रुप के अहम तरीन रहनुमाओं में एक हैं। इमरान खान के दस्ते राज थे, करीबी रवाबित के बायस चर्चे में थे। इमरान खान की शादी की तकरीब हो या दीगर अहम मौके, कोई शख्स इमरान खान के करीब था तो वो ओन चौधरी ही था। 2018 के आम इंतखाबात के बाद सियासी करियर का आगाज़ किया। PTI सेक्रेटेरिएट में खिदमात अंजाम दी। बनी गाला में कायम सेक्रेटेरिएट में भी जिम्मेदारियां निभाईं। बाद में उन्हें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुशीर मुकर्रर किया गया। 13 सितंबर 2019 को बाज़ इख्तिलाफ़ात के बायस बुज़दार ने ये ओहदा छीन लिया और यही वो इक़दाम था जिसने ओन चौधरी को पार्टी से दूर कर दिया। ओन चौधरी जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ सरगर्म रहे। PTI से बगावत हो या PDM से रवाबित, ओन चौधरी अहम फैसलों का हिस्सा भी बनते रहे। बिलावल भुट्टो ने वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए शराइत आयद कर दी। चेयरमैन PP ने मोहसिन दावड़ और ANP की काबीना में शमूलियत वजारत खारजा के हल्फ लेने से मशरूत कर दी। बिलावल भुट्टो दौरा लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने के अलावा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। पहले ANP को काबीना में लाएं, मोहसिन दावड़ को भी वफाकी वजीर बनाए। बिलावल ने वजारत खारजा संभालने के लिए शराइत रख दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो की काबीना में शमूलियत पर मुशावरत मुकम्मल हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी वजारत अहम इत्तेहादियों के हल्फ से मशरूत कर दी। वाज़ेह कर दिया अपनी बात माने जाने पर ही हल्फ उठाऊंगा। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मिलने लंदन जा रहे हैं। बिलावल नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा की मुबारकबाद देंगे।
सिर्फ तहरीक इंसाफ ही क्यों, नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला कर लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमसे हिसाब मांगा जा रहा है, हम देने को तैयार हैं। कानून सब पर लागू होता है, हमारी स्क्रूटनी हो रही है, दीगर जमातों से कौन पूछेगा? फर्रुख हबीब बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन को बिला तफरीक तमाम जमातों की जाँच पड़ताल करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग के केसेस को क्यों एक माह के लिए मुलतवी किया गया? इनके केसेस की भी रोजाना समाअत की जाए। और फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के वकील ने इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल होने पर एतराज उठा दिया। वकील अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक कमीशन के तमाम अरकान का होना लाजमी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। जिन बातों पर दलाइल नहीं दिए गए थे वो भी हुक्मनामे में शामिल कर दी गई। हर जगह फॉरेन फंडिंग का जिक्र होता है जबकि केस ममनुआ फंडिंग का है। इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियों का शेड्यूल जारी। तहरीक इंसाफ ने शेड्यूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के जारी शेड्यूल को गैर आईनी, गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। हल्काबंदियों का शेड्यूल आइन और कानून के बरखिलाफ है। नई मर्दमशुमारी तक नई हल्काबंदियों की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। असद उमर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। 3 मई 2018 में कराई गई हल्काबंदियाँ दुरुस्त हैं। इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म की इंतखाबी अमल में ताख़ीर से रोका जाए। दरख्वास्त में कहा गया है अदालत उज़्मा इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल यकीनी बनाने का हुक्म दे। दरख्वास्त में वफाक इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इदारा शुमारियात, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी काबीना को फरीक बनाया गया है। पंजाब असेंबली में डेप्यूटी स्पीकर पर हमला, तोड़फोड़ और लड़ाई झगड़े का केस। पीटीआई और काफ लीग के 9 मेंबरान असेंबली ने गिरफ्तारी के डर से सेशन अदालत में अबूरी जमानतें दायर कर दी। एमपीए महिंदर सिंह, हाफिज अम्मार यासिर, शहबाज अहमद, मोहम्मद वारिस अजीज़, ख्याल अहमद ने जमानतें दायर की। शुजात नवाज, मलिक नदीम अब्बास, मोहम्मद अली रजा खान और उमर फारूक ने भी जमानतें दायर की हैं और पुलिस ने मुकदमा थाना किला गुज्जर सिंह में दर्ज कर रखा है। नई वफाकी काबीना की तश्कील मुकम्मल हो गई। मुख्तलिफ वज़रा को हल्फ उठाने के बाद कलमदान सौंप दिए गए। कई वज़रा ने हल्फ बर्दारी के फ़ौरन बाद ही चार्ज संभाल लिए। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। तेज वजीर आजम की काबीना भी तेज। वज़रा ने हल्फ बर्दारी के फौरी बाद चार्ज संभालना शुरू कर दिया। नई मुश्तरका हुकूमत की मुश्तरका काबीना की तश्कील मुकम्मल होते ही कई वज़रा को कलमदान तफवीज़ कर दिए गए। वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह को वजारत दाखिला का कलमदान सौंपा गया है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के कंधों पर एक बार फिर वजारत खजाना की भारी जिम्मेदारी आयद कर दी गई, जबकि मरियम औरंगजेब को इत्तलात की वजारत दी गई है। इसके अलावा एहसन इकबाल को वजारत मनसूबाबंदी, सेनेटर आजम नज़ीर को वजारत कानून, शाहजैन भुगटी को वजारत इंसदाद मंशियात, JUI के मुफ्ती अब्दुल शकूर को वजारत मजहबी उमूर, तलहा महमूद को वजारत सैफरान और मौलाना असद महमूद को वजारत मवासलात का कलमदान सौंपा गया है। मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा को वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी और MQM के अमीनुल हक को वफाकी वजीर ITO टेली कम्युनिकेशन की वजारत दी गई है। मरियम औरंगजेब, मिफ्ता इस्माइल, शाहजैन भुगटी और मुफ्ती असद महमूद समेत मुख्तलिफ वज़रा ने फौरी तौर पर जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। अभी आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल सुबह 10 बजे तलब किया है। मौजूदा हुकूमत का ये पहला काबीना इजलास होगा जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बुलाया गया है। पहले इजलास में वज़ीर आज़म वज़रा को पॉलिसी गाइडलाइन देंगे। सियासी हिकमत अमली पर भी तफसीली पॉलिसी वज़ा की जाएगी। आइन में 18वीं तरमीम को 12 साल मुकम्मल होने पर सियासी रहनुमाओं के पैगामात। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि 18वीं तरमीम तारीख़ पाकिस्तान का रोशन बाब है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम दिया, पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट के सामने सर तस्लीम खम करना ही आइन से वफादारी का इजहार है। बिलावल भुट्टो बोले, 18वीं तरमीम के बाद कोई भी आइन शिकन अपनी मर्जी का नक़ब नहीं लगा सकता। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के हलफ के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त नामुकम्मल करार दे दी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त नामुकम्मल होने पर वापस कर दी। नून लीग कल तमाम दस्तावेजात के साथ दरख्वास्त दोबारा दायर करेगी।
कल्चर बन गया, फैसला हक में आए तो इंसाफ हुआ, खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हुआ। सदारती रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मकालमा किया, आईन बनाने वालों ने कभी मुनहरिफ रुकन को अच्छा नहीं समझा। अमरीकी जज के मुताबिक अदालती फैसला ना मानने वाली हुकूमत को लोग वोट नहीं देंगे। पार्टी से इनहराफ की सजा क्या होगी, ये असल सवाल है। फारूक नाइक बोले, मुनहरिफ रुकन की नाअहली असम्बली की बकिया मुद्दत तक होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मकालमा किया, आप पार्टी से इनहराफ को जुर्म तस्लीम कर रहे हैं। केस की मज़ीद समाअत कल दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।